नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम आज बात करेंगे शिक्षा विभाग की। एक ऐसा विभाग जिसके ऊपर दायित्व होता है हमारे देश के भविष्य को संवारने का। जहां आए दिन देखा जाए तो लगातार शिक्षा विभाग के बारे में नकारात्मक खबरें फैलती रहती हैं। कहीं वीडियो वायरल ऐसे होते हैं जिनमें शिक्षक अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सोते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि विद्यालय देर से खुल रहा है, तो कहीं ऐसी भी खबरें वायरल होती हैं जहां पर दिखाया जाता है कि विद्यालय समय के पहले ही बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही जहां एक और शिक्षा विभाग के बारे में नकारात्मक बातें फैलती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि अगर आपको उनके कामों को दिखाया जाए, जिस प्रकार से वह अपने दायित्व को निभाते हैं वह आपको दिखाया जाए, तो आपका भी मन प्रफुल्लित और खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक विद्यालय की जो सागर जिले के सायागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एकीकृत शाला सातपुर की शासकीय विद्यालय सातपुर, जो मुख्य मार्ग से अंदर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। एक ऐसा विद्यालय जो नियमित शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक अतिथि शिक्षकों के सहयोग से बेहतरीन तरीके से विद्यालय का प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ रोचक तरीके से बच्चों की सामूहिक प्रार्थना कराते हैं। संगीत के द्वारा बच्चों की रुचि शारीरिक गतिविधियों में लगाना, सब कुछ एक बड़े ही रोचक तरीके से कराया जाता है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी बेहद मनमोहक है। जब हम विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय पहुंचकर हमने प्राचार्य गोविंद अग्निहोत्री से जब बात की तो कुछ छोटी मोटी कमियां भी निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ी एक कमी जो सामने आई वो थी विद्यालय की बिल्डिंग निर्माण में हुई अनियमितता, जिसके फलस्वरूप बिल्डिंग समय के पूर्व ही जर्जर होती जा रही है और जिम्मेदार आंख मूंदकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जहां शिक्षा विभाग को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल और वर्तमान में ही कुछ समय पहले चालू हुए सीएम राइज स्कूल को लेकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नहीं थकती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का ग्राफ कितना है, क्या है। आए दिन विभिन्न शासकीय विद्यालयों से हमें अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो आज हम हकीकत जानने के लिए एकीकृत शाला सायागढ़ ब्लॉक की सातपुर में आए हैं, तो हम जानते हैं आखिर स्कूल की सच्चाई क्या है। आइए हम सबसे पहले विद्यालय के प्राचार्य इनसे बात करते हैं। जी सर, आप नाम बताएं अपना। गोविंद अग्निहोत्री, माध्यमिक शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य। अच्छा, आप प्रभारी प्राचार्य हैं। कोई विद्यालय में कोई फुल फ्रेश प्राचार्य नहीं है अभी? नहीं जी। अपने विद्यालय की दर्ज संख्या क्या है? ये हमारे विद्यालय की 6 से 10 की दर्ज संख्या 113। 113 जी। एकीकृत शाला है। एकीकृत शाला 6 से 10। 600 कक्षा 6 से कक्षा 10 तक। और दर्ज संख्या टोटल? दर्ज संख्या 113। 113। विद्यालय में कुल क्लासरूम कितने हैं? क्लासरूम 7 हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। 7 क्लासरूम। यानी अगर देखा जाए तो 6 से 8 3 वो हुए और कुछ 9-10 ये वो भवन भी है पुराने वाला, माध्यमिक शाला वाला जी, जगह पर्याप्त है। और शिक्षकों को देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या कितनी है? रेगुलर शिक्षक यहाँ पे 2 हैं, हम और विश्वकर्मा जी हैं, और 4 अतिथि शिक्षक। तो जैसे कि हम आए अभी जी, बच्चों का घर जाने का समय हुआ, देखा प्रार्थना हुई। प्रार्थना बड़े ही रोचक तरीके से हुई। ये तो बाकी सब ठीक है, लेकिन जब हमारे कैमरामैन ने अपना रुख
ये वॉशरूम वगैरह की ओर किया तो वहाँ पे काफ़ी कुछ गंदगी देखने को मिली। जी सर, उसमें क्या है सर कि ये जो बिल्डिंग है इसकी टाइल्स गिर रहा है सर। तो अपन टाइल्स गिरने से अपन कितनी भी मतलब जैसे सफाई करवाओ, टाइल्स की तो सीमेंट भी गिरती है, तो 2-4-8 दिन में वो वहाँ पे हो जाता है। अब उसके जैसे ही मतलब तत्काल उसके लिए मिस्त्री से उनको निकलवा के उसकी रिपेयरिंग करवाना है। अच्छा, ये बिल्डिंग देखने में तो नई लग रही है, इसका निर्माण कब हुआ था? ये 2019 में इसका लोकार्पण हुआ। अच्छा, यानी 2019 से देखा जाए आज 2023, कम से कम 5 साल की तो गारंटी होगी। जी 4 साल के पीरियड में ही बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने लगी। इस पे आपने लिखित में कहीं शिकायत सूचना प्रदान की है क्या? जी सर, इसको तोड़ के पुनः हमने रिपेयरिंग की थी। तो आप हमें विद्यालय की जो बिल्डिंग है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि इसकी स्थिति के बारे में, कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ से स्थिति जर्जर हुई है? जी सर, इसमें जो ईंट लगी है वो सीमेंट वाली ईंट लगी है जी। और वो नमी पाके और जो होता है उसमें तो वो सीमेंट छोड़ने लगती है दीवार से और उसमें दरार वगैरह आने लगती है। सुनने में आया है कि बरसात के सीजन में बिल्डिंग में पानी का भी रिसाव होने लगता है। पानी का रिसाव इसमें जो गैलरी है यहाँ 1-2 जो मतलब पानी थोड़ा रिसने लगता है गैलरी में। अच्छा, और अगर हम व्यवहारिक रूप से जानना चाहेंगे, विद्यालय सातपुर में ग्रामीण क्षेत्र में है, साहेगढ़ से आप आते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि अगर नियमित शिक्षकों की बात की जाए तो केवल 2 नियमित शिक्षक हैं, 4 अतिथि शिक्षक हैं। इसमें बच्चों का अध्ययन प्रभावित नहीं होता क्या? सर, ये 4 शिक्षक गेस्ट हैं और 2 रेगुलर शिक्षक हैं, तो कैसे भी व्यवस्था बनाई। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से विद्यालय के लिए कोई ऐसी सुविधा चाहते हैं तो उसकी आप मांग कर सकते हैं। जी सर, शिक्षकों की पूर्ति हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद। तो जिस प्रकार हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया कि कम संसाधन और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शासकीय विद्यालय सातपुर में जब इतने अच्छे तरीके से शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को पठन पाठन का कार्य कराया जा सकता है, तो फिर ऐसे विद्यालय जहां पर सर्व सुविधाएं हैं वहां पर बच्चों के लिए पठन पाठन का कार्य इतने रोचक तरीके से संभव क्यों नहीं हो रहा है? इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वीडियो को देखने वाले दर्शकों को और जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस वीडियो से ऊर्जा लेनी चाहिए कि वो भी विद्यालय की तर्ज पर, शासकीय विद्यालय सातपुर की तर्ज पर अपने विद्यालय में बच्चों को रोचक तरीके से पठन पाठन का कार्य कराएं। साथ ही हम प्रशासन से एक अपील करेंगे कि जल्द से जल्द शासकीय विद्यालय सातपुर में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, जिससे बच्चों के लिए और भी अच्छे तरीके से पठन पाठन का कार्य कराया जा सके। अब दूसरा विषय आता है जो हमने वीडियो में आपको विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति दिखाई, जो कुछ ही समय पूर्व उसका निर्माण किया गया था, लेकिन बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक्स आ गए हैं, बिल्डिंग का प्लास्टर उखड़ के गिर रहा है। तो इस ओर भी शासन को ध्यान देने की जरूरत है कि बड़े पैमाने पर इस ओर भी शासन को ध्यान देने की जरूरत है कि शासन के द्वारा जनता के पैसों का उपयोग करते हुए जनता के लिए ही सुविधाएं देने के लिए बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसके लिए विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है। अगर इसमें ही जब धांधली होती है तो और अन्य कार्यों में किस प्रकार से धांधली होती होगी। वीडियो के माध्यम से सागर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बिल्डिंग निर्माण में जो अनियमितताएं हुई हैं उनको ध्यान में रखा जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही ये ध्यान में रखा जाए कि भविष्य में जितने भी अब निर्माण कार्य होंगे, खास तौर पर विद्यालय से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य हों उनमें पारदर्शिता रखी जाए और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य किए जाएं। धन्यवाद।